आखिरकार सैमसंग एंड सोनी के बाद अब एलजी की भी 2021 की नई बजट फोकस स्मार्ट टीवी सीरीज इंडियन मार्केट में जल्द ही लॉन्च होने जा रही है। और आज की इस वीडियो में यहां पर हम इन्हीं नई टीवीज के बारे में डिटेल में जानेंगे कौन से नए वेरिएंट्स आपको इस साल एलजी की तरफ से देखने मिलेंगे, क्या होगी स्पेसिफिकेशंस, क्या कुछ नया मिल रहा है। और इसी के साथ 2020 वाले मॉडल से भी यहां पर हम कंपैरिजन करने वाले हैं। तो वीडियो पूरी इंटरेस्टिंग होने वाली है, एंड तक जरूर देखिएगा। बाकी वीडियो अगर आपको पसंद आए, वीडियो हेल्पफुल लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना, बिकॉज लाइक्स जितने ज्यादा आएंगे यूट्यूब का एल्गोरिथम इस वीडियो को उतना ही आगे प्रमोट करेगा, जो कि अल्टीमेटली इस चैनल को ग्रो करने में हेल्प करने वाला है। एंड इसी के साथ चैनल पर नए हैं, मुझे पहली बार देख रहे हैं, तो चैनल को भी सब्सक्राइब करते चलिए। आइए चलिए वीडियो को यहां पर हम शुरू करते हैं। तो यहां पर अगर एलजी के इस साल के नए बजट फोकस स्मार्ट टीवी सीरीज की बात करी जाए तो इस साल एलजी के नए टीवीज आपको इंडियन मार्केट में यूपी सीरीज के नाम से देखने मिलने वाले हैं। अब चाहे तो आप इसको यूपी कह सकते हैं या फिर अब सीरीज कह सकते हैं। तो इस साल की जो नई सीरीज है इनका नाम है यूपी और अब सीरीज। यहां पर अगर आप एलजी की वेबसाइट पर चेक करेंगे तो टोटल यहां पर 5 अलग अलग मॉडल्स जो है वो बजट फोके टीवीज के लिस्ट हुए हैं, जिसमें से बेसिकली यहां पर जो है जो टीवीज है वो 2 सीरीज के अंदर कैटेगराइज करी गई हैं। सबसे पहली जो सीरीज आपको देखने मिलती है वो है LG Up 75 सीरीज। इस सीरीज के अंदर आपको 2 मॉडल्स देखने मिलते हैं। पहला है LG UP या फिर Up 7500 और दूसरा है LG UP और अब कह सकते हो, मैं यहां पर यूपी ही बोलूंगा, मुझे वो थोड़ा सा कन्वीनियंट लगता है। तो दूसरा जो मॉडल है वो है LG UP 7550। तो ये 2 मॉडल्स मिलते हैं आपको 75 सीरीज में। अब यहां पर इन दोनों की स्पेसिफिकेशंस की बात करी जाए तो LG के वेबसाइट के अकॉर्डिंग ये दोनों ही टीवीज पूरी तरीके से सेम है। यहां पर डिजाइन वगैरह, स्पेसिफिकेशंस, सब कुछ आपको यहां पर इन टीवीज में सेम देखने मिलता है, सिवाय एक डिफरेंस के, क्योंकि है रिमोट का। तो यहां पर जो LG UP 7500 है उसके अंदर आपको एक नॉर्मल रिमोट मिलने वाला है, जो कि एक IR रिमोट होगा। इसके अंदर आपको वॉइस असिस्टेंट और ब्लूटूथ का सपोर्ट नहीं मिलने वाला है। हॉटकीज आपको इस रिमोट पर मिल जाएंगे, लेकिन ये बिल्कुल भी स्मार्ट रिमोट नहीं होगा। वही अगर मैं बात करूं LG UP 7550 की, तो इस पर्टिकुलर वेरिएंट में आपको LG का मैजिक रिमोट मिलने वाला है, जिसके अंदर ब्लूटूथ एंड वॉइस असिस्टेंट का सपोर्ट मिलता है और इसमें आपको एयर माउस का भी सपोर्ट मिल जाता है। तो ये दोनों जो मॉडल्स हैं 7500 और 7550, इनमें यही डिफरेंस है, बाकी ये दोनों ही मॉडल्स सेम है। प्राइसिंग में ऑब्वियसली बात है यहां पर आपको डिफरेंस मिलने वाली है। अब यहां पर बढ़ते हैं हमारे सेकंड सीरीज की तरफ, जो कि है LG UP 77 सीरीज। और इस सीरीज के अंदर हमें टोटल 3 मॉडल्स देखने मिलते हैं। पहला है 7720 यानी 7720, 7740 और 7750। तो ये 3 मॉडल्स देखने मिलते हैं और LG की वेबसाइट के अकॉर्डिंग ये तीनों भी मॉडल्स एग्जैक्टली सेम है और यहां पर कोई भी डिफरेंस नहीं मिलता है। इन तीनों टीवीज के साथ में आपको LG का स्मार्ट रिमोट और कह सकते हो मैजिक रिमोट मिलता है। तो ये तीनों टीवीज पूरी तरीके से सेम निकल कर आते हैं। तो टोटल यहां पर ये 5 टीवीज हैं। अब यहां पर आप सभी का सवाल आएगा कि LG का जो UP 75 सीरीज है और UP 77 सीरीज है, इनमें क्या डिफरेंस है। तो देखिए दोस्तों, वेबसाइट पे जितनी डिटेल्स अवेलेबल है उसके हिसाब से अगर देखा जाए तो इनमें भी आपको कोई मेजर डिफरेंस नहीं मिलता है, सिवाय डिजाइन एंड लुक्स के। तो यहां पर LG का जो 75 सीरीज है, इनका जो लुक है वो उतना ज्यादा अच्छा नहीं है। थोड़े से बेजल्स यहां पर आपको थोड़े थिक मिलते हैं एंड ओवरऑल टीवी उतनी ज्यादा अच्छी नहीं लगती है। लेकिन UP 77 सीरीज की बात करी जाए तो यहां पर आपको जो बेजल्स हैं, साइड बेजल्स जो हैं, वो थोड़े से थिन देखने मिलते हैं और टीवी का जो लुक है वो थोड़ा सा अच्छा मिलता है। इसके अलावा वेबसाइट पर, LG की वेबसाइट पर ब्राइटनेस एंड कॉन्ट्रास्ट रेशो को लेकर कोई भी चीज मेंशन नहीं करी गई है, ना ही रैम और इंटरनल स्टोरेज के बारे में कुछ चीज मेंशन करी गई है। तो यहां पर ये बताना मुश्किल है कि क्या UP 77 सीरीज में आपको पिक्चर क्वालिटी थोड़ी सी बेहतर मिलेगी, या फिर उसमें ब्राइटनेस थोड़ी सी अच्छी होगी, या फिर उसमें आपको इंटरनल स्टोरेज या फिर रैम थोड़ी सी अच्छी मिलेगी। तो ये चीज अभी नहीं पता है, इसलिए बताना थोड़ा मुश्किल है। लेकिन जो चीजें अभी तक मुझे पता है वो मैं आपको बता रहा हूं। 77 सीरीज जो है वो लुक्स के मामले में थोड़ा सा बेहतर होने वाला है एंड उसकी प्राइसिंग भी थोड़ी सी ज्यादा होगी। यहां पर दोस्तों बात करते हैं वेरिएंट्स की। तो फिलहाल यहां पर LG की वेबसाइट पर 43 इंच और 50 इंच वाले वेरिएंट्स ही मेंशन किए गए हैं, लेकिन जब ये टीवीज लॉन्च होंगे 15 तारीख को एक्सपेक्टेड यहां पर है लॉन्च, इसी दिन ये टीवीज सब लॉन्च होंगे, तो उस दिन यहां पर आपको 55 और 65 और 75 इंच तक के वेरिएंट्स भी देखने मिल सकते हैं। तो यह है पूरी जानकारी LG के सभी नए टीवीज को लेकर। अब यहां पर देखा जाए तो टोटल 5 अलग अलग मॉडल्स हैं। इनमें से कुछ ऑनलाइन अवेलेबल होंगे, कुछ ऑफलाइन अवेलेबल होंगे, कुछ Amazon और कुछ फ्लिपकार्ट पर अवेलेबल होने वाले हैं। तो जिस दिन टीवीज लॉन्च होंगे उस दिन ही पता चलेगा कि आपको कौन सी टीवी किस किस प्लेटफॉर्म पर मिलने वाली है। बाय द वे, Amazon पर जो टीवी लॉन्च होने वाली है वो है LG UP 7720। जी हाँ दोस्तों, ये जो स्पेसिफिक मॉडल है 77 सीरीज का, ये Amazon पर आने वाला है। और
मेरे हिसाब से 15 तारीख जब LG की OLED टीवीज इंडियन मार्केट में लॉन्च होंगी उसी दिन ये टीवीज भी लॉन्च कर दी जाएंगी। तो ये तो हो गई सारी डिटेल्स टीवी की मॉडल्स और टीवी की स्क्रीन साइज को लेकर। अब चलिए यहां पर हम जानते हैं कि इस साल के नए टीवीज में हमें क्या कुछ नया देखने मिलता है और साथ ही साथ यहां पर हम पिछले साल वाले सीरीज से भी कंपैरिजन करेंगे, जिससे आपको आइडिया हो जाएगा कि क्या बेसिकली आपको डिफरेंस मिल रहा है 2021 और 2020 वाले सीरीज और मॉडल्स में। तो यहां पर अगर बात करी जाए LG के नए टीवीज की, तो जैसे आप सभी को पता है LG के जो टीवीज हैं वो मोस्टली IPS पैनल के साथ आते हैं। तो यहां पर जितने भी वेरिएंट्स हैं मोस्ट ऑफ द वेरिएंट्स IPS पैनल के साथ ही आने वाले हैं। कुछ एक आधा वेरिएंट्स हो सकते हैं जिसमें आपको VA पैनल मिले, बट मेजॉरिटी ऑफ जो टीवीज हैं वो VA पैनल के साथ ही आने वाली है। यहां पर आपको डीलेड बैकलाइटिंग मिल जाएगी और जैसे आप सभी को पता है LG का IPS पैनल है तो आपको व्यू एंगल्स काफी अच्छे मिलेंगे, कलर्स वगैरह काफी अच्छे मिलने वाले हैं। 4K टीवी है। इसके अलावा इस टीवी में आपको HDR10 Pro और HLG का भी सपोर्ट दिया गया है। ब्राइटनेस की अगर बात करी जाए तो एक्सटर्नल सोर्सेज से पता चला है कि इन टीवीज में आपको 380 निट्स तक की पीक ब्राइटनेस मिलती है और इन टीवीज का जो कॉन्ट्रास्ट रेशो है वो 1100:1 का है। अब ये IPS पैनल है इसलिए आपको इसमें कॉन्ट्रास्ट रेशो थोड़ा सा कम देखने मिलता है, बट IPS पैनल के जो है अपने अलग अलग फायदे भी होते हैं, लाइक व्यू एंगल्स काफी अच्छी मिलती है, इनका जो रिस्पॉन्स टाइम है वो भी काफी कम होता है। तो ये कुछ बेनिफिट्स हैं IPS पैनल के। वेल इसके अलावा LG की टीवी है तो अपस्केलिंग वगैरह काफी अच्छी मिलने वाली है एंड स्पेशली इस साल के नए टीवीज में आपको ब्राइटनेस सेंसर भी दिया गया है जो कि आपके रूम के लाइटनिंग कंडीशन के अकॉर्डिंग टीवी की ब्राइटनेस को एडजस्ट करता है ताकि आपको एक बेहतर व्यूइंग एक्सपीरियंस मिल सके। तो ये जो फीचर है ये आपको LG के इस साल के सभी टीवीज में दिया गया है जो कि पिछले साल वाले UN सीरीज में नहीं मिलता है। तो ये एक चीज यहां पर अपग्रेड करी गई है LG के इस साल के नए टीवीज में। इसके अलावा आपको LG टीवीज की पिक्चर क्वालिटी पता है, इसके बारे में कोई डाउट नहीं है। साउंड डिपार्टमेंट की बात करें तो 20 वॉट के स्पीकर्स यहां पर आपको टीवी में मिल जाते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करी जाए तो LG की टीवी है वेब OS के साथ आती है और वेब OS भी काफी अच्छा है, सब एप्स के सपोर्ट यहां पर आपको मिल जाते हैं। यहां पर दोस्तों गेमर्स के लिए स्मार्ट टीवी काफी अच्छा ऑप्शन निकल कर आने वाली है बिकॉज इस टीवी में आपको लो इनपुट लैग ALLM का सपोर्ट और HGIG का सपोर्ट भी दिया गया है। तो आप इस टीवी में लो इनपुट लैग के साथ HDR गेमिंग कर पाएंगे और जो आपका एक्सपीरियंस होगा ओवरऑल वो काफी ज्यादा मजेदार होने वाला है। तो बजट गेमिंग टीवी लेना चाहते हैं आप, देन उस केस में आप LG के इन टीवीज को कंसिडर कर सकते हैं। अब यहां पर अगर बात करें जाए इन गेमिंग फीचर्स की तो ये सभी फीचर्स आपको LG के पुराने टीवीज में भी मिलते थे। लाइक अगर मैं बात करूं LG के पिछले साल की UN सीरीज की तो वहां पर भी ये सारे फीचर्स आपको मिल जाते हैं, लेकिन इस साल के नए टीवीज में आपको एक डेडिकेटेड गेम मोड का ऑप्शन दिया गया है जहां पर आप गेम खेलते वक्त जो है अपनी डिस्प्ले सेटिंग्स को चेंज कर सकते हो। बेसिकली आपको यहां पर एक क्विक सेटिंग्स का ऑप्शन मिल जाता है जहां पर आप FPS और डिस्प्ले की ब्लैक लेवल्स ऐसे बहुत से सेटिंग्स को जो है वो आप चेंज कर सकते हो। तो ये एक फीचर आपको इस साल के नए टीवीज में न्यू मिलता है जो कि पुराने UN सीरीज में आपको नहीं देखने मिलता है। हालांकि एक सॉफ्टवेयर बेस्ड फीचर है, चाहे तो पुराने टीवीज में भी LG ये प्रोवाइड करा सकता है, लेकिन फिलहाल ये आपको इन्हीं टीवीज में मिल रहा है। अगर आप गेमर हो तो आपके लिए एक अच्छी बात है। इसके अलावा बात करी जाए रिमोट की तो यहां पर LG ने इस साल अपने मैजिक रिमोट को रीडिजाइन किया है और कुछ इस प्रकार से LG का इस साल का मैजिक रिमोट आपको देखने मिलता है। डिजाइन वगैरह चेंज किया गया है ताकि आपके हाथों में ये काफी इजीली फिट हो सके। तो ये आपको न्यू रिमोट यहां पर आपको मिलने वाला है। इसके अलावा अदर फीचर्स की बात करी जाए तो टीवी में आपको Apple AirPlay 2 का सपोर्ट मिलता है, तो आप अपने एंड्रॉइड फोन्स के साथ एप्पल डिवाइसेस को भी टीवी में कनेक्ट कर पाओगे, तो ये काफी अच्छी बात है। इसके अलावा गूगल असिस्टेंट एलेक्सा का भी सपोर्ट आपको मिल जाता है, तो ये भी काफी अच्छी बात है। इसी के साथ यहां पर अगर बात करी जाए रैम और इंटरनल स्टोरेज की तो यहां पर मुझे LG के UP75 सीरीज के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं मिली है, लेकिन LG UP77 जो सीरीज है उसमें आपको 1.5 GB की रैम और 8 GB की इंटरनल स्टोरेज मिलने वाली है। बाकी यहां पर आपको ब्लूटूथ 5.0 का सपोर्ट मिल जाएगा और वाईफाई का सपोर्ट मिलने वाला है। अब ये सिंगल बैंड वाईफाई या फिर डुअल बैंड वाईफाई है, इसके बारे में अभी कोई कंफर्मेशन नहीं है। इसके अलावा LG के इन सभी टीवीज में आपको HDMI eARC का सपोर्ट मिलने वाला है, तो आपको एक HDMI eARC पोर्ट इस साल के सभी नए टीवीज में मिल रहा है जो कि पुराने टीवीज में नहीं देखने मिलता है। तो अगर आपके पास डॉल्बी एटमॉस फॉर्मेट सपोर्ट करने वाला साउंड बार है या फिर होम थिएटर है तो आप जो है LG के इन टीवी से काफी अच्छी आउटपुट जो है ले सकते हैं। तो ये तो हो गई सारी चीजें जो कि यहां पर अपग्रेड करी गई हैं, लेकिन अपग्रेड के साथ कुछ चीजें जो है वो डाउनग्रेड करी गई हैं। जी हाँ दोस्तों, यहां पर LG के इन सभी टीवीज में आपको इस साल सिर्फ 2 HDMI पोर्ट और 1 USB पोर्ट देखने मिल रहा है, जो कि सरासर गलत बात है। ये सेम पैटर्न सैमसंग ने भी फॉलो किया है अपने इस साल के नए टीवीज में, वहां पर भी आपको सिर्फ
दो HDMI पोर्ट और एक USB पोर्ट देखने मिल रहा है। तो ये बेसिकली सैमसंग और LG दोनों एक दूसरे का ही ट्रेंड कॉपी कर रहे हैं। सैमसंग भी एक टीवी लॉन्च करता है नॉर्मल रिमोट के साथ और दूसरी टीवी लॉन्च करता है स्मार्ट रिमोट के साथ, और सेम LG का भी यही कहानी है। मुझे समझ में नहीं आता ये चीज़ ऐसा करते ही क्यों है, और दोनों एक दूसरे की कॉपी कर रहे हैं। वेल यहाँ पर बात करते हैं पॉइंट की, तो एक तरीके से देखा जाए तो मेजॉरिटी ऑफ जो स्मार्ट टीवी यूजर्स हैं वो तीनों HDMI पोर्ट को एक साथ यूज नहीं करते, ना ही दोनों USB पोर्ट को एक साथ यूज करते हैं, लेकिन स्टिल बहुत से लोगों की रिक्वायरमेंट होती है, और उस केस में अगर सिर्फ दो ही HDMI पोर्ट होंगे तो बार बार में जो है वो पोर्ट्स वगैरह स्विच करने पड़ेंगे, यानी मैनुअल काम वहां पर जो है बढ़ जाएगा। तो मेरे हिसाब से 3 HDMI पोर्ट यार स्टैंडर्ड है, वो तो देना ही चाहिए था। तो यहाँ पर कॉस्ट कटिंग करी गई है, तो आप समझ चुके होंगे कि यहाँ पर कुछ चीजें अपग्रेड भी करी गई हैं, लेकिन कुछ चीजें डाउनग्रेड भी करी गई हैं। तो ये है सारे डिटेल्स LG के इन नए टीवीज को लेकर। एक्सपेक्टेड प्राइसिंग की अगर बात करी जाए तो मेरे हिसाब से 43 इंच वाले वेरिएंट की कीमत 40 से लेकर 45,000 रुपीज तक हो सकती है, और जो 50 इंच वाला वेरिएंट है उसकी प्राइसिंग मेरे हिसाब से 55 से लेकर 60,000 रुपीज तक हो सकती है। अगर इन टीवीज की प्राइसिंग इससे ज्यादा निकल कर आती है देन बाय करने का कोई पॉइंट नहीं है, बिकॉज अगर आप इससे थोड़ा पैसे कम स्पेंड करेंगे तो आपको LG की पुरानी टीवी यानी 2020 की, वो भी एक नई टीवी है, बस 1 साल पुरानी है, लेकिन फीचर्स काफ़ी अच्छे मिलते हैं, तो 2020 की UN सीरीज को कंसिडर कर सकते हैं। वेल ये हो गई टीवी के बारे में सारी जानकारी। अब बात करते हैं मेरे पर्सनल ओपिनियन की। तो देखिए दोस्तों, यहां पर अगर इस साल के नए टीवीज की बात करी जाए तो मुझे ऐसा नहीं लगता कि यहां पर हैज सच कोई आपको बड़ा अपग्रेड देखने मिल रहा है। सबसे पहली बात, टीवी जो है वो लुक्स के मामले में सेम ही लगती है। आप 2019, 2020 और 2021 की टीवीज को देख लीजिए, तीनों टीवीज पूरी तरीके से सेम लगते हैं। मुझे ये समझ में नहीं आता है, LG इतनी बड़ी कंपनी है और इनकी हायर एंड की टीवीज आप देख लीजिए, उसमें आपको इनोवेशन भर भर के मिलता है, लेकिन इनके जो बजट फोके टीवीज होती है इस टाइम पर ये बड़ी कामचोरी करते हैं। हर साल नई टीवीज देते हैं, लेकिन वही सेम डब्बे, सेम डिजाइन, सेम लुक, सेम बेजल्स के साथ में। देखने से बिल्कुल नहीं लगता कि ये 2021 की टीवी है, जहां पर मार्केट में मेजॉरिटी ऑफ बजट टीवीज, इवन सैमसंग की टीवीज भी आप देख लीजिए काफी स्लिम बेजल्स के साथ आते हैं, लेकिन LG की इस टीवी को देख लीजिए, दिखने में बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती है। वेल लुक्स ज्यादा मैटर नहीं करती है, ये मैं भी मानता हूं। इंपॉर्टेंट है पिक्चर क्वालिटी, पिक्चर क्वालिटी आपको LG की टीवी में अच्छी मिल जाती है। बाकी बात करी जाए फीचर्स की, तो यहां पर थोड़े बहुत अपग्रेड्स लाए गए हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि कुछ मेजर चेंज यहां पर आपको नए टीवीज में देखने मिलता है। हालांकि पिछले साल वाले और इस साल वाले मॉडल में पिक्चर क्वालिटी कौन सी टीवी की अच्छी है, ये दोनों टीवीज को आमने सामने टेस्ट करने के बाद ही पता चलेगा। तो फिलहाल LG की ये जो नई टीवीज है ये स्टोर में नहीं आई है, जैसे ही आ जाएंगी मैं विजिट करूंगा और चेक करके आपको अपडेट कर दूंगा। तो यहां पर अब बात करते हैं बाय करना चाहिए या फिर नहीं। देखिए दोस्तों, अगर ये टीवीज लॉन्च होती हैं और इनकी प्राइसिंग LG के 2020 के टीवीज के कंपैरिजन में काफी ज्यादा होती है, तो उस केस में मैं आपको डायरेक्टली सजेस्ट करूंगा कि आप डायरेक्टली LG की 2020 की UN सीरीज को बाय कर लीजिए। वो काफी अच्छा होगा आपके लिए, बिकॉज बेमतलब ज्यादा पैसे स्पेंड करके थोड़े बहुत अपडेट्स के लिए मेरे हिसाब से वो सही नहीं है। तो आप LG की पुरानी टीवी को कंसिडर कीजिए। अगर इस टीवी की प्राइसिंग जो है थोड़ी बहुत नजदीक होती है, 1,500 रुपए का डिफरेंस होता है 2020 और 2021 मॉडल में, देन उस केस में आप जो है नए मॉडल को कंसिडर कर सकते हो। वरना तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा, इन टीवीज की प्राइसिंग जो है सैमसंग से ज्यादा ही होने वाली है, इतना तो कंफर्म हो चुका है। तो आप बेस्ट होगा कि आप डायरेक्टली जो है सैमसंग बाय कर लीजिए, वो काफी अच्छा ऑप्शन है और थोड़ा कम प्राइस में भी आपको टीवी मिल जाएगी। तो यह है मेरे ओपिनियन LG के इस साल के नए टीवीज को लेकर। अगर यहां पर प्राइसिंग मैं जितना एक्सपेक्ट कर रहा हूं 40 के नीचे आती है तो काफी अच्छी बात होगी, तब तो डेफिनेटली आप ले ही सकते हैं। लेकिन जब पुरानी टीवी 43 की मिल रही है तो नई टीवी भैया 45 के ऊपर जाने वाली है, तो उस केस में सैमसंग थोड़ा सा बेस्ट है। तो ये है मेरे ओपिनियन इन टीवीज को लेकर, और जब टीवी लॉन्च हो जाएगी तब और एक डिटेल वीडियो मैं आपके लिए लेकर आऊंगा। और अगर ये आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो लाइक कर दीजिए, कमेंट करके जरूर बताना कि आपको वीडियो कैसा लगा और आपको LG के इस साल के नए टीवीज कैसे लगे, और क्या आप चाहते हो कि भाई LG अपने डिजाइन को चेंज करे या फिर नहीं, ये भी मुझे कमेंट करके जरूर बताना। बाकी बस मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय सायोनारा।